देख लो, इतने सारे चैनल्स है, एबीपी ले लो, लोकमत ले लो, जी24 तास ले लो, महाराष्ट्र की स्पेसिफिकली, नेशनल लेवल की बात नहीं करूंगा। यहाँ पर हमारा कौन सा मुद्दा आता है? कौन सा? उस पूरे 24 आवर्स में क्या कोई 15 मिनट भी हमारे लिए रिजर्व है कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर ये अन्याय हुआ है, इसके ऊपर हुआ है? बल्कि जब अन्याय होता है तब हमारी बदनामी करने का काम वहां पे चलता है। रिपब्लिक टीवी हमारी बदनामी करता है, इंडिया टुडे हमारी बदनामी करता है। तो ये इस तरह का मीडिया है। क्या ब्राह्मणिक मीडिया हमारी इन बातों को कभी दिखाएगा? क्या वो बताएगा कि पेशवा किस तरह से हार गया था? क्या वो बताएगा कि पेशवा किस तरह से गंदे काम करने लग गया था? क्या वो बताएगा? कोई भी। मेरा चैलेंज है पूरे महाराष्ट्र के मीडिया को, टीवी9 से लेकर जी24 तास से लेकर आईबीएन लोकमत से लेकर सबको, एक बार बताओ पेशवाओं की जो रंगरलिया, ये बताओ कभी, ये बताओ कभी रंगरलिया क्या कर रहे थे पेशवा, क्या किया था पेशवाओं ने इस महाराष्ट्र के महारों के साथ? ये बताने की हिम्मत है क्या आपको? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, भारत के लोगों को, विश्व के अम्बेडकराइट्स लोगों को आज शौर्य दिन की मैं बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। देखिए, आज हम ये जो 1 जनवरी है, ये हमारे लिए क्रांति का दिन है, हमारे लिए प्रेरणा का दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर जी हमेशा यहाँ पर आकर नतमस्तक हुआ करते थे। बाबा साहब का ये कहना था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना नहीं पाएंगे। और ये बाबा साहब ने हमारा जो इतिहास जो छुपा दिया गया था, वो बाबा साहब ने समाज के सामने लाया कि आप लोग भेड़ बकरियां नहीं हो, आप लोग सिंह के औलादे हो, आप लोग शेर के औलादे हो। तो बाबा साहब ने जो मरी हुई कौम थी उसमें जान डाली, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना बाबा साहब ने सिखाया। लेकिन आज आपने जो बताया है कि हमारे नेता यहाँ पर आते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन वो जो जागृति बाबा साहब ने इस माध्यम से करवाई थी, वो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि हमारे लोग अब शिथिल होते जा रहे हैं, फिर से नींद में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब संविधान को जलाया जाता है, एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट किया जाता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को हटाया जाता है, तो ये जागृति हमको क्यों नहीं दिखाई दे रही है? आज शेड्यूल कास्ट के एमपीज, एमएलएज ये सारा होते हुए देखने के बावजूद वो चुप बैठे हुए हैं। तो ये आज क्रांति स्तंभ को अभिवादन करते समय हम लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि जो जागृति बाबा साहब ने हमारे में निर्माण की थी, आज वो जागृति का क्या हो रहा है? ये सिर्फ अपने इतिहास को अभिवादन करने का दिन नहीं है, हमारे प्रेजेंट को और हमारे भविष्य को उस तरह से ढालने का भी दिन है। लेकिन जब जागृति की बात आती है, जब बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं हम लोग डगमगा जा रहे हैं। जैसे अभी देख लो, 2021 में अभी गणना आएगी, जनगणना आएगी। अब हमारा वर्ग ये किसी क्रिश्चियन में ये दुमत नहीं है, किसी सिख में ये दुमत नहीं है, कि किसी जैन में नहीं है कि रिलीजन क्या लिखना है। लेकिन बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग, ये संभ्रम उनमें है कि हमको बौद्ध लिखना है या महार लिखना है। तो ये हम लोगों को जानना होगा कि हम सिर्फ बाबा साहब को और बाबा साहब के स्थलों को एक देवस्थान के रूप में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, बाबा साहब को भगवान के रूप में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब के कहने के ऊपर हम लोग नहीं चल रहे, उनके शिक्षाओं के ऊपर नहीं चल रहे। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो वर्ग है वो बाबा साहब के शिक्षाओं पे चले। बाबा साहब ने हमारा जो इतिहास था वो सामने लाया। 1956 में बाबा साहब ने जब देखा कि ये व्यवस्था हमको अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है, ये आज ये जो भूमि है जहां पर ये 1817 में 31 दिसंबर 1817 में ये युद्ध हुआ, 1 जनवरी 1818 को हमको रिजल्ट मिला। उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो किस लिए लड़े थे? क्योंकि हमको इक्वलिटी का राइट ये व्यवस्था नहीं दे रही, और इसलिए उस व्यवस्था के अगेंस्ट में हमारे पूर्वज लड़े। बाबा साहब भी उसी व्यवस्था के अगेंस्ट में लड़े कि हमको तुम इक्वल राइट्स दे दो। बाबा साहब को इक्वल राइट्स देने के लिए ये व्यवस्था तैयार नहीं थी, तब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या है? अब हमारा कंक्लूजन है बुद्धिज्म। तो हमको कंक्लूजन, बाबा साहब ने जो कंक्लूजन दिया है, हम उस कंक्लूजन की ओर जाना ही नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये देखना होगा कि हम बाबा साहब को कहीं भगवान तो नहीं बना रहे, हम कहीं बाबा साहब को पूज रहे हैं और उनके विचारों के ऊपर चलने का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये भी हम लोगों को 2021 में हम पदार्पण कर रहे हैं, तो ये सोचना होगा। सर, मुझे पूछना था, 1858 में सब जगह कहते हैं कि 1858 में सबसे पहला युद्ध लड़ा,
लेकिन यहाँ तो उससे पहले 40 साल पहले 1818 में सामाजिक युद्ध का प्रारंभ हुआ ये देश में। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बाकी के जो युद्ध थे बाकी और ये युद्ध वैसे तो पेशवा कई बार हारे हुए हैं, लेकिन ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध के बाद से पूरी पेशवाई नष्ट कर दी गई थी, इसलिए ये युद्ध पहले से ही। और जैसे आपने कहा कि बाकी के युद्धों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिलेबस में लाया जाता है, लेकिन इस युद्ध को कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, कभी सिखाया नहीं जाएगा, सिलेबस में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि ये युद्ध उस असमानता के विरुद्ध में है जो इस व्यवस्था में उसकी नींव थी। और इसलिए ये युद्ध कभी पढ़ाया नहीं जाएगा। आज भी एक वर्ग यहाँ पर काम करता है जो ये बताने का, संभ्रम निर्माण करने का काम करता है कि इस देश के लोगों ने, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, ब्रिटिशरों के बाजू से लड़े और उन्होंने अपने ही लोगों को मारा। लेकिन क्या ये सच्चाई है? हम लोगों को देखना होगा कि हमारे जो पूर्वज लड़े वो उस असमानता के विरोध में लड़े जिन्होंने हमारे गले में हांडी और पीठ में झाड़ू टांग दिया था, बल्कि हमारे पूर्वज उनके पास गए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप हमको इक्वल राइट्स दे दो, हम आपके विरोध में नहीं लड़ना चाहते। उस समय के पेशवाओं ने ये कहा कि सुई के ऊपर बैठेंगे, इतने भी अधिकार हम आपको देने को तैयार नहीं है। और वो भावना लेकर हमारे पूर्वज लड़े और उन्होंने वो पेशवाई को रद्द कर दिया। आज देखिए कितने सारे लोगों को परमिशन नहीं मिली, कितने सारे लोगों को पासेस नहीं दिए गए, और इस देश का प्रधानमंत्री जब चाहे रामलीला कर लेता है, जब चाहे म्यूजिकल इवेंट रख लेता है, जब चाहे वो मंदिर का उद्घाटन रखता है। बिहार में 1-1 लाख लोगों को चुनाव के रैलियों में जब शामिल हो रहे थे तब कोविड नहीं था, बिहार में कोविड नहीं है। और जब आप यहाँ पर बाबा साहब को मानने वाले लोग जब यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आएंगे तब कोविड को आगे कर रहे हो, यानी अपने समझ के अनुसार, अपने सारे फैसिलिटी के अनुसार ये कोविड को आगे कर देते हैं। यानी बाकी के समय आपको कोविड नहीं होता, बाकी के समय कोविड की समस्या नहीं है, लेकिन आज इतने सारे लोग जो आज यहाँ पर आना चाहते थे उनको रोका गया है। कई सारे लोग मैं देख रहा हूँ 15-15 किलोमीटर के दूर उनको रोका जा रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। और ये प्रशासन, ये पहले से हमारा नहीं था, अभी भी हमारा नहीं है, शासन हमारा नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना होगा कि बाबा साहब के आंदोलनों को तारीखों में सीमित रखने के बजाय, या 14 अप्रैल आ गई तो बाबा साहब की जयंती, 14 अक्टूबर या विजयादशमी आ गई तो दीक्षा भूमि, 1 जनवरी आ गई तो क्रांति भूमि, यहाँ पर भीमा कोरेगांव, तो ये हम लोगों को तारीखों में बाबा साहब का आंदोलन सीमित रखने के बजाय बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलना होगा। शासन, प्रशासन, लीगल, इसमें हम कैसे जा सके उसके ऊपर हमको काम करना होगा। सर, व्यक्तिगत अत्याचार हो या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अत्याचार हो रहे हैं, वो वहाँ पर आप जाते हैं, आप उस अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं। जैसे आप किसान आंदोलन गए, आप यूपी में गए, तो ये सारी आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती? देखिए हमने क्या किया हुआ है, बाबा साहब को एक जाति में सीमित रखा हुआ है। ये सिर्फ दलितों के ऊपर, महारों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो ही हमारे लोग आगे आते हैं। हमको बाबा साहब के आंदोलनों को अब इससे बाहर निकालना होगा। बाबा साहब का आंदोलन किसानों के लिए है, दबे कुचले लोगों के लिए है, और इसलिए मेरी ये कोशिश है कि बाबा साहब का परिवार या बाबा साहब का आंदोलन ये किसी जाति का नहीं है, किसी एक विशेष समुदाय का नहीं है। अगर विद्यार्थियों के ऊपर कुछ होता है तो हम आगे हैं। मैं सीए के लिए लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के साथ हम लोग हैं, सिखों के साथ हम लोग हैं। आज मुझे जब मैं आंदोलन में जाता हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि आज सिख जो है वो बाबा साहब की किताबें पढ़ रहा है, फार्मर्स, किसान बाबा साहब को पढ़ने लग गया है, वाल्मीकि समुदाय के लोग आप बुद्धिज्म की ओर आ रहे हैं, बाबा साहब को जान रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं हम बाबा साहब को जो जाति के ब्रैकेट में हम लोगों ने कैद कर रखा हुआ था, वहां से हम बाबा साहब को बाहर निकालकर बाबा साहब देश के ही नहीं विश्व के कैसे बहुत बड़े नेता है ये लोगों तक लेकर जा रहे हैं। सर, सारे सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब पोर्टल, यहाँ का जो पत्रकार संघ है, मुकनायक पत्रकार संघ, जो बाबा साहब के मुकनायक के शताब्दी पर निकाला गया, वो पत्रकार संघ के माध्यम से आज जनता तक यह लाइव प्रोग्राम चालू है। अच्छा, आप इस जनता को क्या संदेश देना चाहोगे और क्या आह्वान? देखिए, मैं आज जब ये ब्राह्मणी मीडिया है,
मैं इसे मोदी मीडिया भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मोदी मीडिया खुद का मीडिया नहीं है, वो ब्राह्मणी मीडिया है। ये हम लोगों को कभी अपनी आवाज़ रिप्रेजेंटेशन करने नहीं देता। अब देख लो, इतने सारे चैनल्स है, एबीपी ले लो, लोकमत ले लो, जी24 ले लो, महाराष्ट्र की स्पेसिफिकली, नेशनल लेवल की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर हमारा कौन सा मुद्दा आता है, कौन सा उस पूरे 24 आवर्स में क्या कोई 15 मिनट भी हमारे लिए रिजर्व है कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर ये अन्याय हुआ है, इसके ऊपर हुआ है? बल्कि जब अन्याय होता है तब हमारी बदनामी करने का काम वहाँ पे चलता है। रिपब्लिक टीवी हमारी बदनामी करता है, इंडिया टुडे हमारी बदनामी करता है। तो ये इस तरह का मीडिया है। आज मुकनायक वेब पोर्टल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को वहाँ पर अपना अधिकार मांगना चाहिए। ये पोर्टल, आज देखो, मैं यूके में जाता हूँ, यूएस में जाता हूँ, कोई ये ट्रेडिशनल चैनल्स अब नहीं देखता। सारा जो विश्व है, ये यूट्यूब ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, हॉटस्टार ले लो, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ये ट्रेडिशनल मीडिया 5 साल में इंडिया से भी बाहर हो जाएगा। और इसलिए आने वाला, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये मीडिया आने वाला देश का मीडिया होगा। कोई आपका लोकमत नहीं देखने वाला, कोई आपका जी24 नहीं देखने वाला, कोई आज तक नहीं देखने वाला। इसलिए ये प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको अभी जाना चाहिए, हमारे लोगों को सब्सक्राइबर्स बनना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जितने भी अम्बेडकराइट लोग हैं, जितने भी अम्बेडकराइट चैनल्स हैं जो बाबा साहब की बातों को बताते हैं, बाबा साहब के लोगों के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों के बारे में बताते हैं, ऐसे लोगों ने, सभी लोगों ने, चाहे वो जितने भी चैनल्स हो, सबको सब्सक्राइब करके अब इन चैनलों को देखना चाहिए, ना कि ये ब्राह्मणों के जो चैनल्स है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये ब्राह्मणों का पड़ाव का दिन है और हम देखते रहते दिन भर। क्या ब्राह्मणी मीडिया हमारी इन बातों को कभी दिखाएगा? क्या वो बताएगा कि पेशवा किस तरह से हार गया था? क्या वो बताएगा कि पेशवा किस तरह से गंदे काम करने लग गया था? क्या वो बताएगा? कोई भी। मेरा चैलेंज है पूरे महाराष्ट्र के मीडिया को, टीवी9 से लेकर जी24 से लेकर आईबीएन लोकमत से लेकर सबको, एक बार बताओ पेशवाओं की जो सारी क्या कहते हो आप लोग, रंग रलिया, ये बताओ कभी रंग रलिया क्या कर रहे थे पेशवा, क्या किया था पेशवाओं ने इस महाराष्ट्र के महारों के साथ? ये बताने की हिम्मत है क्या आप लोगों की? ये बताने की हिम्मत कभी ब्राह्मणी मीडिया नहीं करेगा। और इसलिए हमको हमारा मीडिया तैयार करना चाहिए। हमारा मीडिया खड़ा होगा तभी ये। आज देखो, मैं घर घर पे कहीं पर भी जाता हूं, मैं पंजाब में जाता हूं, वहां पर भी मुझे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि राजरत्न अंबेडकर है। क्यों? क्योंकि हमारा बहुजन मीडिया काम कर रहा है। क्या यही मीडिया, क्या कोई ब्राह्मणी मीडिया मुझे दिखाने का काम करेगा? कभी नहीं। कितने सारे इंटरव्यूज जी24 आईबीएन लोकमत मेरा लेता है और कभी वो दिखाने का काम नहीं करता। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम अपना मीडिया भी एस्टेब्लिश करेंगे। सर, ये नए साल के लिए आपका क्या संकल्प है? देखिए, अभी तो ये साल 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। 10 साल में एक बार आता है, 10 साल में एक बार आता है। और इसलिए 2021 में बाबा साहब को अभिवादन करते समय अब मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, इस साल यानी पिछले 2020 में और अभी 2021 में आप लोगों को बाबा साहब को अभिवादन करने से रोका गया है। 14 अप्रैल मनाने नहीं दी गई, बुद्ध जयंती मनाने नहीं दी गई, दीक्षा भूमि पर नहीं आने दिया गया, चैत्य भूमि पर आने नहीं दिया गया, यहाँ पर भीमा कोरेगांव में आने नहीं दिया गया। इतने इवेंट्स में बाबा साहब को अभिवादन करने से हमको रोका गया है। लेकिन एक तारीख आने वाली है जब बाबा साहब को अभिवादन करने का मौका मिलेगा, और वो है जिस दिन जनगणना के अधिकारी हमारे घर आएंगे। जिस दिन जनगणना के अधिकारी हमारे घर आएंगे उस दिन बाबा साहब को अभिवादन करना है, खुद को बौद्ध लिखकर। हम बौद्ध हैं, बाबा साहब ने हमको बौद्ध बनाया है, और बौद्ध लिखकर बाबा साहब को अभिवादन करना है। किसी ने भी हिंदुओं के किसी भी जाति का उल्लेख नहीं करना है और अपने आप को बौद्ध बनाना है। जब बाबा साहब को अभिवादन करने का मौका आएगा तब पीछे नहीं हटना। बस यही मैं कहना चाहता हूं।